स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किसानों को एकजुट करने निकले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया है कि कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर ही वो किसान सम्मेलन कर रहे हैं। गुड़ा गांव में किसान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद झुंझुनू में सचिन ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में कैसे रिपीट हो, इसके लिए सभी कोशिश कर रहे हैं और पार्टी में उनके भविष्य की भूमिका भी आला कमान ही तय करेगा। उन्हें कब, कहां और क्या जिम्मेदारी देनी है वो कांग्रेस लीडरशिप का काम है, लेकिन उनका फिलहाल एक ही फोकस है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो। उसके लिए हर कार्यकर्ता और नेता को मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा, जिससे हम फिर से सरकार बना सकें। सचिन पायलट ने आगे कहा कि किसान सम्मेलनों में किसानों की बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। वे जयपुर जाकर सरकार से गुजारिश करेंगे कि किसानों को अधिक से अधिक सहूलियत दी जाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सचिन पायलट गुड़ा गांव में किसान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद झुंझुनू में रात्रि विश्राम उन्होंने कल किया था और आज सुबह पाली के लिए रवाना हुए। इस मौके पर सर्किट हाउस में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला भी थे। झुंझुनू में बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने गोविंद डोटासरा के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने सचिन पायलट के किसान सम्मेलनों को कांग्रेस का कार्यक्रम न होने की बात कही थी। सचिन पायलट ने कहा कि वे कांग्रेस लीडरशिप के निर्देश पर पूरे देश में जाते हैं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। इसी क्रम में वे राजस्थान में किसान सम्मेलन कर रहे हैं, किसानों को कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। किस पद पर कौन व्यक्ति को कहां इस्तेमाल करना है, ये जो कार्यक्षेत्र है ये कांग्रेस की लीडरशिप का है। और मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश में, देश में, विधानसभा में, लोकसभा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, राजस्थान सरकार में, जब जो मुझे कहा गया है मैंने पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। भविष्य में क्या होगा मैं भी नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। सर्दी का समय है, रात को बिजली पूरी आ नहीं पा रही है, तो उसका संज्ञान सरकार ने लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द उसका कुछ निराकरण भी होगा और बजट में भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान आना चाहिए ताकि किसानों के लिए थोड़ी राहत मिले। उनको दाम नहीं मिल रहा है, खाद, बीज, बिजली, पानी दिक्कत आती है, तो जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं देने की पूरी कोशिश करें। वहीं पाली के सादड़ी में भी कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे भाजपा के कार्यकाल में, आप सब जानते हो, जमीन के घोटाले हुए, बजरी के घोटाले हुए, शराब के घोटाले हुए, भू माफिया पनप गए थे, जो लोग देश छोड़ के भाग गए। ललित मोदी जी जो विदेश में बैठे हैं, उनका नाम जिन लोगों के साथ जुड़ा था उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्र में बैठी सरकार हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाती है। राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के ऊपर केस दर्ज कर दिया ईडी का, इनकम टैक्स का। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। गांधी परिवार ने शहादत दी है देश के लिए। इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, उन तमाम नेताओं के साथ जो दिल्ली बैठे हैं उनको परेशान करने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पूर्व कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान कोरोना पर बात निकली तो सीएम गहलोत ने चुटकी ली, कहा कि कोरोना के बाद पार्टी में एक बड़ा कोरोना घुस आया, इस पर वहां ठहाके लगे। मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, मैं मिलने लगा हूँ अभी इससे समझ लो मेरा क्या हुआ। इस बार अभी कोरोना आ गया, एक बड़ा कोरोना और आ गया हमारी पार्टी के अंदर। कभी बाई इलेक्शन, कभी राष्ट्रीय चुनाव में फोटो मेरा पड़ा, तो पूरा टाइम बीता है ना, वो अलग से बीता है। उसके बावजूद भी आप सबके आशीर्वाद के, सहयोग के, समर्थन से, दुआओं से हमने सब शानदार स्थिति में लेकर आए थे। उस कारण से ये सब बातें ढक गई है। अगर हमारे अच्छे बेनती होते ना तो आज आप और लोग सब जिस मामले में बात करते हो बात ही नहीं करता। खराब बात नहीं है, एक बात है। क्योंकि देखिए इतना 4 साल में जो बर्बादी हुई हमारी खुद की, जिस प्रकार से दिन खराब हुए हैं, मिलना नहीं, जुलना नहीं, पहले कोरोना से काम नहीं मिलो, फिर मुझे कोरोना 2 बार 3 बार हो गया, फिर मेरे हार्ट का वो लग गया, पोस्ट कोविड हो गया वो मेरे। और इधर सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ रैलियों के आयोजन पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का बड़ा बयान आया।
कटारिया ने कहा कि पायलट के साथ नाइंसाफी हुई, इससे जनता में उनके प्रति हमदर्दी है। पायलट के आरोप सही हैं। गुलाबचंद कटारिया ने आगे कहा कि लड़ाई ऐसे ही चली तो कांग्रेस कभी भी डूब सकती है। उन्होंने भी धैर्य से केंद्र के द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर वो चुप रहा, लेकिन लगा कि अब केंद्र इस बारे में कोई निर्णय करने वाला ही नहीं है, तो अब उसने डायरेक्ट सीधा फील्ड में आकर के अशोक गहलोत को और उसकी सरकार को डैमेज करने का काम शुरू कर दिया। जो बात वो पहले कहता था वही बात आज सच साबित हो रही है। ये 36 का आंकड़ा जो है ना, वो पार्टी के लिए तो घातक है ही है, लेकिन जब तक ये सरकार चलेगी राजस्थान की जनता भी इससे सफर करेगी। प्रदेश में पाले से खराब हुई फसलों को लेकर राज्य सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टर्स को इस बारे में निर्देश दिए हैं। कलेक्टर्स की रिपोर्ट के बाद आपदा प्रबंधन और प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले में आज ही सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को लेटर लिखकर पाले से खराब हुई फसल के मुआवजा देने की मांग की थी। इस पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि सीएम गहलोत ने 2 दिन पहले चिंतन शिविर में ही स्पेशल गिरदावरी के निर्देश दे दिए थे। सीएम ने आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, आलाधिकारी उषा शर्मा समेत अन्य अधिकारियों की बैठक भी ली थी। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कई जगह पाले की वजह से सब्जियों की फसल नष्ट हुई है। कई जगह सरसों, अरंडी, तारामीरा और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। चिंतन शिविर में सभी माननीय मंत्री महोदय ने ये बात उठाई थी, विधायकों के भी फोन आए और खुद मुख्यमंत्री जी ने पूरी जानकारी लेके जो पाला पड़ा पूरे प्रदेश के अंदर और जिससे भारी नुकसान फसलों का हुआ है, उसके लिए स्पेशल गिरदावरी का आदेश जारी कर दिए गए। मीटिंग के अंदर अलग से गोविंद राम मेघवाल जी, सीएम साहब, सीएस मैडम और मैं, इनसे भी अलग से चर्चा की गई और ये तय किया गया कि जो भी नियम, कानून, कायदे बने हुए हैं वो आपदा प्रबंधन के, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा के, उसके अनुसार किसानों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए। और मैंने स्वयं भी जाके देखा गांव में कि सब्जियों में काफ़ी नुकसान हुआ है। सरसों की फसल है, अरंडी की फसल है, तारामीरा है, ये जो फसलें थी ये पाले से कई जिलों में तो उन तक खत्म हो गई और कुछ जगह काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जैसे गिरदावरी की रिपोर्ट तुरंत आ जाएगी, उसके बाद में किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, चाहे वो आपदा प्रबंधन के माध्यम से और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से। टोंक दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का स्वागत करते हुए ERCP की याद दिलाई। मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि 13 जिलों के लिए इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर मुख्यमंत्री समय समय पर याद दिलाते रहते हैं। प्रधानमंत्री पहले भी राजस्थान आए थे, लेकिन उनको ERCP के बारे में सोचना चाहिए। सचिन पायलट के दौरों को लेकर सालेह मोहम्मद ने कहा कि 2023 के चुनावों में हमें इसका फायदा होगा। वहीं पायलट के पेपर माफिया के सवाल पर बोलते हुए कहा कि हम नकल विरोधी कानून लेकर आए, गिरोह के लोगों के मकान ढाए जा रहे हैं। शाले मोहम्मद ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी राज में भी पेपर लीक हुए, लेकिन हमने सख्त कार्रवाई की है। देखो, राजस्थान में पहले भी प्रधानमंत्री जी आए, तो आदमी हमारे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उनको हमसे ये जो ERCP के लिए सोचना चाहिए। आज इतना बड़ा पूरी राजस्थान पीने के पानी के लिए आज इतनी बड़ी किल्लत है, आज किसानों को इतनी बड़ी किल्लत है। मुख्यमंत्री जी बार बार उनको अपनी घोषणा याद दिला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि ERCP पे आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि उस पर कोई अच्छी घोषणा करके जाएं। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर टोंक आवास पर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ कर कहा कि अशोक गहलोत कांग्रेस में बड़ा वजूद रखते हैं। वहीं 2023 और 24 में चुनावों के सवाल पर पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया। सांसद ने पीएम के दौरे को लेकर कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पीएम राजस्थान आ रहे हैं, ये कार्यकर्ता और प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का चिंतन सिर्फ 5 साल निकालने के लिए है। राजस्थान की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद में शुरू हो रहा है और चुनाव का आगाज हो चुका है। तो 2023 भी और 2024 भी
माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और हम सबका सौभाग्य है कि राजस्थान की पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होना हम सबके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, किसानों के लिए भी, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने रंजीत नगर कार्यालय पर लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों से विकास कार्यों पर चर्चा की और भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री गर्ग ने कहा कि राजस्थान सरकार विकास के लिए संकल्पित है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाला बजट विकास को लेकर पेश होगा। बजट में भरतपुर के विकास के लिए सौगातें मिलने की उन्होंने उम्मीद जताई। कार्यक्रम में 2-3 घंटे क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों से संवाद करके अभी कलेक्टर के साथ चर्चा की है, जो निर्माण कार्यों की जानकारी, उनकी प्रगति की समीक्षा की है, क्या स्थिति चल रही है उसके बारे में चर्चा की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बजट आ रहा है 2023-24 का माननीय मुख्यमंत्री जी 8 फरवरी को जो प्रस्तुत करेंगे, निश्चित रूप से मुझे पूरी आशा है कि भरतपुर के लिए साथ और भी अच्छी सौगातें मिलेंगी। बढ़ेंगे आगे। भारतीय कुश्ती महासंघ में देश का मान बढ़ाने वाले पहलवानों के शोषण के आरोप के बाद दिल्ली से जयपुर तक हंगामा मचा है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान धरना दे रहे हैं। रेसलर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत देश के शीर्ष पहलवानों ने महासंघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनके समर्थन में जयपुर में स्टैच्यू सर्कल पर राज्य स्तर के खिलाड़ी धरना दे रहे हैं, तो राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष और विधायक कृष्णा पूनिया ने भी धरने पर बैठकर खिलाड़ियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, बीजेपी कांग्रेस की राजनीति से अलग हटकर यह मुद्दा देश के खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा है और इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए। धरने प्रदर्शन को लेकर के यहाँ राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने भी समर्थन किया है। जो पहलवान धरना दे रही हैं उनका समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आई है राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया। कृष्णा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बतौर खिलाड़ी इस धरने पर शामिल हुई हैं या फिर आप जो है एक विधायक के तौर पर, कांग्रेस के विधायक के तौर पर आप ये धरना दे रही हैं? देखिए, जब ये घटना घटी और जब हमारे एथलीट प्रदर्शन पे आए तो आप ही मीडिया के साथियों ने मुझसे बाइट क्यों ली गई थी? मुझसे इसीलिए ली गई थी कि मैं एक एथलीट रही हूँ। और आज अगर मैं क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हूँ या एमएलए हूँ तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक एथलीट्स होने के नाते कि हमारे जो आने वाला जो बच्चा भविष्य है उसके साथ ऐसा ना हो। और सबसे पहले मैं एक एथलीट के नाते यहाँ पर बैठी हूँ, दूसरे मैं महिला के नाते यहाँ पर बैठी हूँ, तीसरा मैं कहना चाहूंगी एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते भी बैठी हूँ। लेकिन मैडम, आपके साथ में आज महिला खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रही हैं, क्या बात है कि महिला कोचेज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही? क्या आपके साथ में जब इतने सारी संख्या में महिलाएं हैं तो क्या वो नहीं? यहाँ आप जान सकते हैं कि यहाँ मैंने राजनीतिकरण नहीं किया। अगर मैं इसे मैनेज करके लाती तो शायद ये होता। मेरा मन किया, मैं जब यहाँ आई थी मैं अकेली बैठी थी और मेरे पीछे आप देखते हैं जिनका मन किया वो बैठते चले गए। दिल्ली में कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों के धरना मामले में अब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा का बयान सामने आया है। बिंद्रा ने कहा, इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है। हमारे खिलाड़ी सेफ एनवायरनमेंट में खेल सकें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वेरी डीपली डिस्टर्बिंग खबर जो आई है, इसकी आई एम श्योर पूरी जांच होनी चाहिए एंड वन हैज टू गेट टू द डेप्थ ऑफ इट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सामने लाती है, विच इज़ अबाउट एथलीट सेफ गार्डिंग। हमको एक्चुअली वी हैव टू मेक श्योर दैट जो हमारे खिलाड़ी खेल खेलें, एक सेफ एनवायरनमेंट उनके लिए बिल्ड होए एंड आई थिंक उस पर आगे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।